जीव के विलीन होने में दृष्टांत था। घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार घटादि की उत्पत्ति से घटाकाश आदि की उत्पत्ति होती है, और जिस प्रकार घटादि के नाश से घटाकाश का नाश होता है, उसी प्रकार देहादि, यहाँ देह शब्द से लिंग देह समझना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का नाश देहलिंग के नाश से ही हो सकता है, स्थूल देह से नाश, स्थूल देह से सुस्थूल देह के नाश से नहीं। देहादि संधान की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती है, और उसका लय होने पर जीव का इस आत्मा में लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वतः उसका लय नहीं होता। आत्मा की असंगता में दृष्टान, संपूर्ण देहों में एक ही आत्मा होने पर तो एक आत्मा के जन्म मरण और सुख दुखादि मान होने पर सभी को उसका संबंध होगा, तथा कर्म और फल की संकरता हो जाएगी। यथार्थ कर्म किसी का होगा और उसका फल कोई और ही भोगेगा। इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं कि उसके प्रति कहा जाता है, जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धूण आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उससे युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होते। अर्थात एक जीव के सुखादिमान होने पर जब सब जीव सुखादिमान नहीं हो जाते। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं से युक्त होने पर समस्त घटाकाश आदि उस धूलि और धुएं से युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुखादि से लिप्त नहीं होते। पूर्व, आत्मा तो एक ही है न? सिद्धांति, हाँ, क्या तूने ये नहीं सुना कि संपूर्ण संधानों में आकाश के समान व्याप्त एक ही आत्मा है? पूर्व, यदि आत्मा एक है तो वह सर्वत्र सुखी दुखी होगा। सिद्धांति, सांख्यवादी की ये आपत्ति असंभव नहीं है। सांख्य आत्मा का सुख दुखादित्व स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सुख दुखादि तो बुद्धि समवेत माने गए हैं, तथा उसके सिवा अनुभव स्वरूप आत्मा की भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि कहो कि भेद न होने पर तो प्रधान की परार्थता भी संभव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। यदि प्रधानकृत बंध या मोक्ष पुरुषों में पृथक पृथक रूप से समवेत होते तो आत्मा का एकत्व मानने में प्रधान की परार्थता संभव नहीं हो सकती थी, और तब पुरुषों के भेद की कल्पना करनी ठीक थी। किंतु सांख्यवादी तो बंधन या मोक्ष को पुरुष से संबंध ही नहीं मानते। वे तो आत्माओं को निर्विशेष और चेतन मात्र ही मानते हैं। अतः प्रधान की परमार्थता तो केवल पुरुष की सत्ता मात्र से ही सिद्ध है, पुरुषों के भेद के कारण नहीं। इसलिए पुरुषों की भेद कल्पना में प्रधान की परार्थता कारण नहीं है। इसके सिवा सांख्यवादियों के पास पुरुषों का भेद मानने में और कोई प्रमाण नहीं है, पर आत्मा की सत्ता मात्र को ही निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह पर केवल उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप से ही प्रधान की प्रवृत्ति में हेतु है, किसी विशेषता के कारण नहीं। अतः केवल मूढ़ता से ही पुरुषों की भेद कल्पना और वेदार्थ का परित्याग किया जाता है। इसके सिवा वैश्विकादि मतालंबी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्मा के धर्म है, तो उसका ये कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति के देह हेतुभूत संस्कारों का देश प्रवेशहीन निरवय आत्मा से
समवाय संबंध नहीं हो सकता। यदि आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानी जाए तो स्मृति का कोई नियम ही संभव नहीं है, अथवा एक ही संपूर्ण स्मृतियों की उत्पत्ति का प्रसंग उपलब्ध हो जाएगा। इसके सिवा स्पर्शादि से रहित भिन्न जातीय आत्मा का मन आदि के साथ संबंध मानना ठीक भी नहीं, तथा दूसरों के मत में द्रव्य से रूप आदि उसके गुण एवं कर्म सामान्य विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं है। यदि दूसरे के मत में वे अच्छा आदि द्रव्य से तथा आत्मा से अत्यंत भिन्न ही हो तो ऐसा मानने पर तो द्रव्य के साथ उसका संबंध ही सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि अयुक्त सिद्ध पदार्थों का समवाय संबंध मानने में विषय विरोध नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा आदि नित्य धर्मों से नित्य आत्मा पूर्व सिद्ध होने के कारण उसका परस्पर अयुक्त सिद्धत्व संभव नहीं है। यदि इच्छा आदि आत्मा के साथ अयुक्त सिद्ध हो तो आत्मगत महत्व के समान उसकी भी नित्यता का प्रसंग उपलब्ध हो जाएगा, और ये बात इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा के अनिर्मोक्ष का प्रसंग आ जाता है। यदि समवाय द्रव्य से भिन्न है तो द्रव्य के साथ उसका कोई अन्य संबंध बतलाना चाहिए, जैसा कि द्रव्य और गुण का है। और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्य संबंध ही है, इसलिए उसके साथ कोई संबंध बतलाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में समवाय संबंध वालों का नित्य संबंध होने के कारण उसकी पृथकता संभव नहीं है। और यदि द्रव्यादि को परस्पर अत्यंत भिन्न माना जाए तो जिस प्रकार स्पर्शवान और स्पर्शहीन द्रव्यों में परस्पर संबंध होना संभव नहीं है, उसी प्रकार उसका संबंध ही नहीं हो सकता। यदि आत्मा को इच्छादि उत्पत्ति विनाशशील गुणों वाला माना जाए तो उसकी अनित्यता का प्रसंग उपलब्ध हो जाएगा, तथा उसके देह और फलादि के समान सावयवत्व एवं देहादि के समान ही विक्रेता व्रत, ये दो दोष ही अपरिहार्य ही होंगे। जिस प्रकार की आकाश का विद्या द्योरित घटादि उपाधियों के कारण ही धूलि धूम और मल से युक्त होना है, उसी प्रकार आत्मा का भी अविद्या से आरोपित बुद्धि आदि उपाधि के कारण सुख दुखादि दोषों से युक्त होने पर व्यावहारिक बंध मोक्ष आदि होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सभी वादियों ने व्यवहार को अविद्याकृत माना है, परमार्थ रूप नहीं माना। अतः तार्किक लोग जीवों के वेद की कल्पना वृथा ही करते हैं।